ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 9 अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब अपन शुरू करेंगे किसान आंदोलन, और मैं बात करूँ कि सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है और राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है। ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। अब इस किसान आंदोलन को अपन 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया, द्वितीय चरण जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, और तृतीय चरण जिसका नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। यानी ये कुल मिलाकर मैं बात करूँ कि 1997 से शुरू होता है और 1941 तक खत्म होता है, तो कुल मिलाकर ये 44 वर्ष लंबा यानी ये किसान आंदोलन चलता है। तो चलो शुरू करते हैं। इसके पीछे क्या कारण था कि ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था? तो घटना है 1997 ईस्वी, गिरधपुरा गांव के मृत्यु भोज के अवसर पर यानी किसान क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं और वहाँ पे चर्चा होती है। उस टाइम क्या था, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था, और चौरी कर यानी 13 रुपये लगते थे, और कई अब में साक्ष्य ये भी मिलता है 5 रुपये का भी मिलता है, तो ये भी याद कर लेना। और इसके बाद में 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसी के जागीरदार बनते हैं पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बनता है और उन्होंने तलवार बंधाई, एक नया कर और लगा दिया। तो ये प्रमुख कारण हैं जो बिजोलिया आंदोलन चलने का, ठीक है ना, तो ये याद करना। इसके बाद में क्या होता है, 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो जाता है। उसका पुत्र केसरी सिंह अल्प वैश्यक था और इसलिए जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में आ गया। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में यानी 1915 तक यानी ये समाप्त हो जाता है प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण की हैंडल करने वाला व्यक्ति हो जाए वो 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक जुड़ जाते हैं। उन्हें विद्या प्रसारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला, एक अखाड़ा चालू किया, और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। और कब की? तो हरियाली अमावस को। आगे बात करें, गोविंदपुरा गांव है, वहाँ के जो निवासी थे, एक तो नारायण जी पटेल जिसने क्या किया था, बेगार देना इनकार कर दिया, यानी टैक्स देना इनकार कर दिया। और इस बिजोलिया किसान आंदोलन को पत्रिका में जो स्थान दिया गया था वो पत्रिका थी प्रताप, और जिनके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे। आगे गांधी जी ने अपने निजी सचिव देखने के लिए यानी भेजते हैं, निजी सचिव होते हैं महादेव भाई, किसान की जांच के लिए यानी भेजते हैं, और ब्रिटिश सरकार ने समिति का भी गठन करते हैं, और जिसमें AAG रॉबर्ट हॉलैंड होते हैं, और उसके सचिव आगलीव या मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंट विल्किंस, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के हाकिम बिहारीलाल 11 फरवरी 1922 ईस्वी में ठिकाने और पंचायत के बीच में एक समझौता होता है। और इस समझौते में टोटल जो इस मैं कहूँ कि भी यहाँ बिजोलिया के में लगने वाले 84 कर में से 32 जो कर थे या टैक्स थे वो समाप्त कर दिया गया था, और 1922 में आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। तो इसलिए ये दूसरा चरण भी समाप्त हो जाता है। अंतिम चरण ये 1927 ईस्वी से शुरू होता है। इसका जो नेतृत्व करने वाले होते हैं वो होते हैं राम नारायण चौधरी या माणिकलाल वर्मा, और यानी उपस्थित थे और किसान पंचायत में। और फिर 20 जुलाई 1931 में सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा व सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श करते हैं। तो कुल मिलाकर जमनालाल बजाज के नेतृत्व में ये चलाया गया था। आगे 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान T विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और किसानों को जमीन वापस दे दी, और ये आंदोलन हो जाता है समाप्त। तो ये समाप्त 1941 को होता है, और ये संधि किसके बीच में भी, तो ये भी याद कर लेना।
अगला किसान आंदोलन है बेगू किसान आंदोलन, और ये मेवाड़ में स्थित, ये इसकी शुरुआत जो हुई थी 1921 में हुई थी, और इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं राम नारायण चौधरी, जो मिनाल के भैरू कुंड नामक स्थान पर एक्टिव होते हैं। और 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोली में शहीद हो जाते हैं। और बेगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसे वोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भरतपुर किसान आंदोलन 1931 ईस्वी में होता है। यहाँ प्रमुख 5 जातियाँ जो किसान जातियाँ थी, ब्राह्मण, जाट, गुजर, अहीर और मेव, और ये राजस्थान के भरतपुर जो रियासती राज्य में एक नया भूमि बंदोबस्त लागू करने के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया गया था। और 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित किए और भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर यानी ये आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ये याद कर लेना भाई, भोजी लंबरदार का संबंध किससे है, तो भरतपुर किसान आंदोलन से है। और कई बार CET में भी और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और कई भी अन्य एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। इसके बाद में मेव किसान आंदोलन, ये 1932 में, और ये अलवर भरतपुर में मोहम्मद हादी ने 1932 में और अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर ये आंदोलन शुरू करते हैं। और अलवर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान इसके नेतृत्व करता है। तो ये अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, जो नगरीय नियोजन, सहायक नगरीय नियोजन, इसी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि चौधरी यासीन खान यानी मेव किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता होते हैं। 1937 में जो यहाँ राज्य काउंसिल्स में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीलुद्दीन और बिल ग्रामी से सम्मिलित कर लिया गया और समिति का गठन किया जाता है। और अलवर किसान आंदोलन जंगली सुअरों की वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था और 1921 में शुरू होता है। और 1923-24 अलवर महाराणा जय सिंह लगान की दरों को बढ़ा दिया था। तो ये भी याद कर लेना, जय सिंह भी कई बार पूछा जा चुका है। और 1925 में 800 किसान अलवर के निमुचाना में एकत्रित हुए और फायरिंग हुई और सैकड़ों यहाँ किसान मारे गए। तो निमुचाना हत्याकांड ये बहुत फेमस है। जलियांवाला हत्याकांड की ये संज्ञा दी गांधी जी ने, तो ये भी याद कर लेना आप। बूंदी किसान आंदोलन की मैं बात करूँ तो 1922 में होता है। यहाँ 25 कर लगाए जाते हैं। इसके नेतृत्वकर्ता न्यूराम शर्मा होते हैं। और 2 अप्रैल 1923 में डाबी नामक गांव में नानक भील और देवलाल जो गुजर ये शहीद हो जाते हैं। और 1936 में बरड क्षेत्र में ये आंदोलन शुरू होता है। और 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांव के गुजर मीणा किसानों ने विराट सेना बुलाई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब बात करते हैं जयपुर राज्य के किसान। 1922 में सीकर के नए महाराजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% वृद्धि कर दी। और अक्टूबर 1925 में जाट सभा का यानी बगड़ कहते हैं शेखावाटी में अधिवेशन होता है। और भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर में ये आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो देशराज भी यहाँ से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, इस सीकर आंदोलन में, क्योंकि ये जाट नेता होते हैं। और अधिकतर जो सीकर रियासत के अंदर जो जाति रहती थी वो जाट जाति रहती थी। अब आगे देखिए 1932 में बसंत पंचमी झुंझुनू के जाट महासभा इस सम्मेलन या इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने सितंबर 1933 में पथलाना में देशराज ने सीकर में एक महायज्ञ किया। तो ये पथलाना याद कर लेना, ये भी सीकर में और देशराज के नेतृत्व में हुआ था। महायज्ञ जनवरी 1934 और राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर और 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपये का ये जुर्माना भी यहाँ पे रखा था। इसके बाद में सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया गांव का जो गांव होता है, सोतिया का बास नामक गांव होता है, और वहाँ पे दुर्व्यवहार के विरोध में किया जाता है। और 25 अप्रैल 1934 में जाट महिलाओं के एक सम्मेलन की अध्यक्षता बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, किशोरी देवी करती हैं। ये भी कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जा चुका है। अगली लाइन है अप्रैल 1935 में सीकर ठिकानों के राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम
में भूमि लगान पुलिस ने गोली चलाई और 4 जाट मारे गए, 14 घायल और शहीद होने वाले किसान चेतराम, टिकूराम तथा 175 जाट गिरफ्तार किए गए थे। और एक फेमस बात और कि प्रेरणा देने वाली यहाँ पे महिला थी दापी दादी, और नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान आंदोलन सरदार हरदयाल सिंह थे, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह, पन्ने सिंह और इसके साथ बाटाडानाव और हरू सिंह पथला और इसके साथ गोरू सिंह, ये प्रमुख यहाँ नेतृत्व करने वाले किसान थे। और यहाँ दापी दादी का संबंध किससे है तो ये भी याद कर लेना, और कि भाई सीकर किसान आंदोलन से। अगला 16 मई 1934 में हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा के गांव के घरों की आग लगाकर या फिर 33 घर जलाकर राख हो गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। मारवाड़ किसान आंदोलन 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है और 28 मार्च 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद कर लेना। कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस की स्थापना कब की गई थी। आगे देखना 13 मार्च 1947 को डाबड़ा जो डीडवाना में पड़ता है, मोतीलाल के घर लाठियां व तेज धार वालों हथियारों से धावा बोल दिया जाता है। तो डाबड़ा किसान आंदोलन किससे, इसका जो संबंध किससे है तो मारवाड़ किसान आंदोलन से है। ये कहाँ पे, डीडवाना नागौर में, क्योंकि ये इसी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। बीकानेर किसान आंदोलन बीकानेर राज्य के जागीरदार क्षेत्र में 37 जो लागे विद्वान थी यानी कर लगते थे 37, और 1937 में उद्रासर जो के गांव के जो किसान हैं लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ उठाने वाले जो नेता होते हैं वो जीवन चौधरी होते हैं। तो ये भी याद कर लेना कि भी उद्रासर के किसानों के आवाज़ उठाने वाले नेता कौन है तो जीवन चौधरी। इसके बाद में दूधवा खारा, ये चूरू में पड़ता है, जिसका किसान नेता हनुमान सिंह अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। और 30 जून 1 जुलाई 1946 में प्रजा परिषद ने रायसी नगर बिरबल नामक व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। तो ये याद कर लेना, बिरबल दिवस कौन सी रियासत बनाती हैं तो बीकानेर रियासत बनाती हैं, और बिरबल जो शहीद हुए किस आंदोलन में तो बीकानेर किसान आंदोलन में। और ये भी याद कर लेना, ये कहाँ से हैं, रायसी नगर से। और कुंभाराम आर्य की जो पुस्तक लिखी थी वो किसान यूनियन क्यों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।